Hello student, I am Babita Sharma, your Hindi teacher. I welcome my online class. आज हम आपकी बुक परिवेश से जो आपकी फर्स्ट बुक है लिटरेचर, आज हम उससे चैप्टर 2 जिसका नाम है हंस किसका, ये एक पौराणिक कहानी है। ये एक बहुत पौराणिक कहानी है। इसको आज हम पढ़ेंगे। इसमें दया करुणा की भावना, इसमें दया एवं करुणा की भावना, दया जिसको दया हमेशा दया आती हो, करुणा द पशु पक्षियों के प्रति प्रेम, संवेदनशीलता, न्याय भावना, इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो आज हम आपकी इस सेकेंड चैप्टर हंस किसका पढ़ेंगे। मैं पढ़ाऊंगी और इसका आपको अर्थ बताऊंगी। ये कहानी एक राजकुमार की है। जो एक राजकुमार दयावान होता है, दया होती है उसके अंदर, करुणा है, और एक निर्दयी टाइप का होता है जिसको किसी पे दया नहीं आती है। तो इसमें दो भाइयों की कहानी है। प्राचीन काल की बात है। प्राचीन मीन्स होता है पुराना, बहुत पुरानी बात है। पौराणिक कथा है, ये बहुत पुरानी। प्राचीन काल मीन्स पुराना। प्राचीन काल की बात है कि मगध में सुदोधन नामक एक राजा राज्य करते थे। ये बहुत पुरानी बात है कि मगध में सुदोधन नाम का एक राजा राज्य करते थे। उनका एक पुत्र था सिद्धार्थ। इस कहानी को लोग पुराने मतलब घरों में जो बूढ़ी दादी उदी लोग होती हैं, ये कहानियाँ सुनाती हैं और आप इसको बुक में पढ़ेंगे। तो प्राचीन काल में बहुत पुरानी बात है कि मगध में सुदोधन नाम का एक राजा राज्य करता था। उनका एक पुत्र था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ बहुत ही दयालु था। दयालु मीन्स दयावान, जिसके अंदर केवल दया भरी हुई हो। तो सिद्धार्थ बहुत ही दयालु था। सिद्धार्थ का एक चचेरा भाई देवदत्त भी था। सिद्धार्थ का एक चचेरा भाई था जिसका नाम था देवदत्त। चचेरा मीन्स चाचा का पुत्र होता है। आपके घर में भी चाचा के पुत्र, बड़े लड़के, बड़े पापा के लड़के, तो चाचा का पुत्र चचेरा भाई देवदत्त था। देवदत्त अत्यंत कठोर प्रवृत्ति का था। देवदत्त जो था अत्यंत कठोर मीन्स जिसको किसी चीज़ पर दया ना आती हो। प्रवृत्ति मीन्स स्वभाव, आदत। प्रवृत्ति मीन्स स्वभाव या आदत। देवदत्त जो था अत्यंत कठोर प्रवृत्ति का, अत्यंत कठोर स्वभाव का था। उसे शिकार करने में बहुत आनंद आता था। पहले राजा महाराजा जो लोग थे, राजकुमार, ये लोग शिकार करते थे, जंगल में जाते थे, जानवरों का लोग शिकार करते थे। तो पहले के ज़माने में शिकार का बहुत शौक रखते थे राजा महाराजा लोग। तो जो ये देवदत्त थे, उनको भी शिकार का बड़ा आनंद आता था जब वो शिकार करते थे। एक दिन राजकुमार सिद्धार्थ बाग में भ्रमण कर रहे थे। एक दिन राजकुमार सिद्धार्थ बाग में भ्रमण मीन्स करना, घूमना फिरना होता है कि आप बहुत लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं ना सुबह सुबह, तो वैसे ही वो सुबह सुबह से राजकुमार सिद्धार्थ अपने बाग में घूम रहे थे, भ्रमण कर रहे थे कि अचानक एक हंस उनके सामने आ गिर पड़ता है। जब वो अपने बाग में टहल रहे थे तभी अचानक एक हंस आता है और उनके सामने गिर पड़ता है। उसके शरीर में तीर चुभा हुआ था। जो हंस उनके सामने गिरा हुआ था उसके शरीर में तीर चुभा हुआ था और वह दर्द से छटपटा रहा था। उसको दर्द हो रहा था। हंस को छटपटाहट देखकर सिद्धार्थ का हृदय द्रवित हो उठा। जब किसी भी इंसान को, आपको थोड़ा सा कट जाता है या चोट लग जाती है तो हम लोग को कितना दर्द होता है। तो वो तो पक्षी है, वो बोल नहीं सकता है, लेकिन उसका दर्द देखकर, उसका छटपटाना देखकर सिद्धार्थ का जो हृदय है, जो मन है, वो द्रवित हो उठा। द्रवित मीन्स होता है पिघलना।
उनका जो मन था, जो उनका हृदय था, वो पिघल उठा, वो द्रवित हो उठा। उसने तुरंत घायल हंस को अपनी गोद में उठा लिया। उनका उस हंस का छटपटाना देखकर सिद्धार्थ को रहा नहीं गया और उन्होंने तुरंत उस घायल हंस को अपनी गोद में उठा लिया। फिर धीरे से उसके शरीर से तीर निकाला और घाव धोने लगे। वो गोद में उस हंस को लेते हैं, फिर उसको हल्के हल्के सहलाते हैं और सहलाते हुए उनके उस हंस के शरीर से वो तीर निकालकर उसके घाव को धोने लगा। तभी हंस को ढूंढता हुआ देवदत्त वहां आया। तभी हंस को ढूंढता हुआ उनका जो चचेरा भाई था देवदत्त वहां आ गया। हंस सिद्धार्थ की गोद में था। देवदत्त बोला, सिद्धार्थ, इस हंस को मैंने मारा है, इसलिए यह मेरा है। जिस हंस को तीर लगा था और जिस हंस को उन्होंने गोद में लिया था, उसी हंस को ढूंढता हुआ देवदत्त आता है और कहता है, सिद्धार्थ, ये हंस मेरा है क्योंकि मैंने इसे मारा है। सिद्धार्थ बोला, देवदत्त, तुमने निरपराध पक्षी को मारकर अच्छा नहीं किया। निरपराध, निर्दोष, जिसने कोई अपराध ही नहीं किया हो। निरपराध, निर्दोष, जिसने कोई अपराध ही नहीं किया हो। जब देवदत्त कहता है, सिद्धार्थ, ये हंस मेरा है क्योंकि मैंने इसे मारा है, तो सिद्धार्थ बोलते हैं कि तुमने एक निर्दोष पक्षी को मारकर अच्छा नहीं किया। मैंने इसे बचाया है, इसलिए मेरा है। मैंने इस पक्षी को बचाया है, इसलिए ये मेरा है। देवदत्त ने कहा, सिद्धार्थ, बस बहस मत करो और मेरा हंस मुझे वापस कर दो। देवदत्त कहता है कि सिद्धार्थ, तुम मुझसे बहस मत करो, मेरा हंस मुझे वापस कर दो। देवदत्त कहता है कि मैंने इसे मारा है, इसलिए मेरा है। और सिद्धार्थ कहते हैं कि तुमने एक निर्दोष पक्षी को मारा है, मैंने इसे बचाया है, इसलिए मेरा है। तो देवदत्त कहता है कि तुम मुझसे बहस मत करो, तुम ये हंस मुझे वापस कर दो। सिद्धार्थ ने कहा, देखो देवदत्त, मैं हंस को मरने नहीं दूंगा। वो कहते हैं, देखो देवदत्त, मैं हंस को मरने नहीं दूंगा। तुम चाहे तो हम न्याय के लिए महाराज के पास चल सकते हैं। सिद्धार्थ कहते हैं कि मैं इस हंस को मरने नहीं दूंगा, और तुम्हें अगर न्याय चाहिए तो हम लोग महाराज जी के पास चलते हैं, वे ही न्याय करेंगे। दोनों हंस को लेकर महाराज जी के पास, महाराज शुद्धोधन के पास पहुंच गए। देवदत्त क्रोधपूर्वक गुस्से में बोला, महाराज, मुझे न्याय चाहिए। महाराज शुद्धोधन बोले, क्या बात है देवदत्त? देवदत्त ने कहा, महाराज, सिद्धार्थ ने मेरा हंस मुझे नहीं दे रहा है। गुस्से में वो महाराज से कहता है कि महाराज, मुझे न्याय चाहिए। तो महाराज शुद्धोधन कहते हैं कि क्या बात है देवदत्त? देवदत्त कहता है, महाराज, सिद्धार्थ मेरा हंस मुझे नहीं दे रहा है। शुद्धोधन ने पूछा, सिद्धार्थ, क्या यह हंस तुम्हारा है? सिद्धार्थ ने उत्तर दिया, जी हाँ जी, यह हंस मेरा है, परंतु देवदत्त का कहना है कि हंस उसका है। महाराज शुद्धोधन ने कहा, सिद्धार्थ ने विनम्रता से कहा, विनम्र होने का भाव, विनम्रता में एकदम विनम्र होने का भाव। तो सिद्धार्थ ने विनम्रता से कहा, महाराज, यह सत्य है कि देवदत्त ने हंस को मारने के लिए तीर चलाया था। सिद्धार्थ कहता है, ये सत्य है महाराज कि देवदत्त ने हंस को मारने के लिए तीर चलाया था, लेकिन इस हंस को मैंने बचाया है, इसलिए यह हंस मेरा है। राजा उन दोनों की बातों को सुनते हैं। महाराज शुद्धोधन दोनों की बातों को ध्यान से सुनी, फिर बोले, देवदत्त, तुम हंस को मारना चाहते हो, परंतु सिद्धार्थ ने इसे जीवन दिया है। महाराज शुद्धोधन कहते हैं कि तुम इसे मारना चाहते हो, परंतु सिद्धार्थ ने इसे जीवन दिया है, तो मारने वाले से ज़्यादा हक बचाने वाले का होता है। महाराज कहते हैं कि मारने वाले से ज़्यादा हक बचाने वाले का होता है, अतः हंस पर अधिकार सिद्धार्थ का है। इसके बाद सिद्धार्थ
हंस की खूब देखभाल की। जब वह ठीक हो गया तो उसे उड़ने के लिए छोड़ दिया गया। यही राजकुमार सिद्धार्थ बड़े होकर महात्मा बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। देखिए कितना अच्छी बात इसमें कही गई है। महाराज कहते हैं कि मारने वाले से बचाने वाले का हक होता है। आपने मारा ये ठीक है, लेकिन उसको जीवन कौन दे रहा है? सिद्धार्थ दे रहा है, इसलिए अधिकार सिद्धार्थ का है। और उस पक्षी का बहुत अच्छे से देखभाल करते हैं, देखभाल बहुत अच्छे से करते हैं, जिससे वो हंस ठीक हो जाता है। और एक समय ऐसा आता है कि वो हंस को उड़ने के लिए छोड़ देते हैं, हंस उड़ जाता है। और यही बालक, यही राजकुमार सिद्धार्थ बड़े होकर कौन है? महात्मा बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। ये बचपन से ही दयावान थे, विनम्र थे, करुणामयी थे, दयाशील थे, आज्ञाकारी थे, सत्य बोलने वाले थे। तो यही राजकुमार आगे चलकर महात्मा बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। थैंक यू।